नून लीग की हुकूमत इस वक्त अपने सारे हरबे इस्तेमाल करने के बावजूद भी मुकम्मल तौर के ऊपर नाकाम नज़र आती है, चाहे वो सियासी हवाले से हो, चाहे वो मुआशी हवाले से हो, चाहे वो पाकिस्तान के अमन के हवाले से हो, या चाहे कम अज़ कम डॉलर को कंट्रोल करने के हवाले से हो। हर जगह पर इनको नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं काजी फायजी साहब, उनका गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा जी। उनको अगर कोई बात सीधी कर दी जाए तो वो तो बिल्कुल यानी कि उड़ उड़ के आते हैं, गुस्सा करते हैं। वो आगे से कहते हैं आप लोगों को, वकील लोगों को कहते हैं आपके लाइसेंस कैंसिल कर दें। पीटीआई अगर कोई बात करती है तो उनके ऊपर चढ़ दौड़ते हैं। उनके गुस्से और उनके मजाज भी आजकल आसमानों पे पहुंचे हुए हैं। इसके बाद आप ये देख लीजिए नाज़रीन करामी कि जो शेर अफजल मरवत हैं, अब उन्होंने, क्योंकि देखिए फवाद चौधरी जो था वो बड़ी कोशिश कर रहा था कि किसी न किसी तरीके से हर सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वापस आ जाए। तो वहाँ से भी उसको अब देखें वो नाकामी हो रही है। शेर अफजल मरवत ने बवाज़ेह तौर के ऊपर बड़ा सख्त बयान दे दिया कि जी इमरान खान ने मुझे खुद बताया कि रजीम चेंज ऑपरेशन में फवाद चौधरी का किरदार बड़ा मशकूक था। और पाकिस्तानी अवाम के लिए जो बुरी खबर सामने आई वो ये है कि वफाकी काबीना ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद जो बिजली है वो अब मजीद महंगी होने जा रही है। जी हाँ, मजीद महंगी होने जा रही है। और कितनी महंगी होगी, आज के इस वीडियो के अंदर हम ये कुछ जो खबरें हैं इनकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। अब सबसे पहले पाकिस्तान की मुर्शद के हवाले से मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि किस तरीके से जो नून लीग है वो मुसलसल नाकाम हो रही है पाकिस्तान की मुर्शद को संभालने के हवाले से। जो अब खबर जो सामने आई है वो ये है जी कि जो रुपए की कदर है उसके अंदर कमी शुरू हो चुकी है, यानी कि शुरू तो पहले से मजीद कमी हो रही है। इंटर बैंक में डॉलर मजीद महंगा हो गया है। इंटर बैंक में जुमेरात को भी डॉलर की कदर 278 रुपए पर मुस्तहकम रही, जबकि ओपन करेंसी मार्केट में डॉलर की कदर में 2 पैसे की कमी हो सकी और मकामी करेंसी मार्केट में डॉलर 280.25 रुपए से घटकर 280.23 रुपए हो गया। 2 पैसे की कमी, 2 पैसे के अंदाजा लगा लीजिए। फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक जुमेरात को यूरो की कदर में 2 रुपए की तेजी से 300 रुपए पर पहुंच गया, जबकि 2.41 रुपए की तेजी से बरतानवी पाउंड की कदर 352 रुपए से बढ़कर 354 रुपए पर पहुंच गई। सऊदी रियाल 19 पैसा बढ़कर 74 रुपए हो गया, जबकि यूएई दिरहम 18 पैसे बढ़कर 75 रुपए हो गया। इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा डॉलर, अंदाजा लगा लीजिए। और पाकिस्तान के अंदर डेफिनेटली जैसे जैसे डॉलर की कदर बढ़ती है वैसे वैसे पाकिस्तान के अंदर महंगाई बढ़ती चली जाती है। और इनके अब बिल्कुल बस में ही नहीं है कि ये महंगाई को कंट्रोल कर सके। इनके बस में ही नहीं है कि ये पाकिस्तान के अवाम को कोई सहूलत दे सके, बल्कि उल्टा सहूलतें छीन रहे हैं। वो जो कहते थे कि जी 300 रुपए हम आपको मुफ्त दी, कोई कहता था 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, कोई कहता था 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। अब उन्हीं की बिजली, अब वही दोनों हुकूमत में यानी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग हुकूमत में है, और अवाम को इन्होंने अजीरन, उनकी जिंदगी अजीरन करके रख दिया जितने महंगे महंगे बिजली के बिल आ रहे हैं। अच्छा, अब ये जो फवाद चौधरी थे जो वापस आने की कोशिश कर रहे थे कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वापस आ जाए, उनके बयान भी आपने देखे बड़े अजीबो गरीब किस्म के बयान के जी मैंने पीटीआई नहीं छोड़ी, पीटीआई ने मुझे छोड़ दिया, और इमरान खान जो है वो मुझे बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। और मैंने अलीज़ादी को कहा था कि जी, इमरान खान ने मेरे से पूछा कि जी तुम पे तशद्दुद हुआ, तो मैंने कहा जी हुआ है। तो फिर मैंने अलीज़ादी से पूछा कि मैं क्या करूँ, तो अलीज़ादी ने कहा कि इमरान खान का ये हुक्म है, इमरान खान का ये पैगाम है कि तुम पीटीआई छोड़ दो, पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर दो। ये सारी बातें हुई। तो अब जो शेर अफजल मरवत है उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया। उनका बयान सामने है। उन्होंने कहा जी बानी पीटीआई ने मुझे खुद बताया कि रजीम चेंज ऑपरेशन में फवाद का किरदार मशकूक था। शेर अफजल मरवत, अब ये खबर आई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि बानी पीटीआई ने मुझे खुद बताया कि रजीम चेंज ऑपरेशन में फवाद चौधरी का किरदार मशकूक था। एक इंटरव्यू में शेर अफजल मरवत ने कहा कि बानी पीटीआई के मुताबिक फवाद चौधरी जनरल बाजवा के साथ मिले हुए थे। फवाद चौधरी पर फरमाइशी केस बने। ये भी हकीकत है कि वो वीआईपी जेलों में रहे और उनकी सेटिंग भी थी। उन्होंने कहा लगता है पीटीआई रहनुमाओं को निशाना बनाने का टास्क बैरून मुल्क कुछ सहाफ़ियों को मिला है। फवाद बिन मिला मेहमान और पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाने की तरह हमारे खिलाफ बोल पड़े। शेर अफजल मरवत ने यह भी कहा कि बानी पीटीआई ने बताया कि फवाद कह रहा है खान के कहने पर अलीम या तरीन ग्रुप में गया, जो झूठ है। फवाद चौधरी बाजवा साहब के साथ पैगाम रसानी का काम भी कर रहे थे, वो पार्टी के मफादात के खिलाफ भी काम कर रहे थे। शेर अफजल मरवत ने कहा कि पार्टी फवाद चौधरी के किरदार को शक की निगाह से देखती है। इनके पास हम पर तनकीद करने की कोई अखलाकी वजह नहीं है। जब पार्टी को हौसले की ज़रूरत थी इन जैसे लोग भाग गए थे। इन्होंने कहा पीटीआई जहलम ने लिख कर दिया है अगर फवाद पार्टी में आए तो वो पार्टी छोड़ देंगे। लाहौर हाई कोर्ट के सामने मेरी गिरफ्तारी हुई, भाग तो मैं भी सकता था। शेर अफजल मरवत ने कहा मैं नहीं भागा, मेरे भागने से पार्टी की इज्जत खराब होती। फवाद तो फरमाइशी तौर पर गिरफ्तार हुए थे, ये रास्ता था पार्टी में वापस आने का। उन्होंने कहा फवाद पार्टी में आते हैं तो फिर बाकी लोगों का क्या कसूर, उन्हें भी वापस लें।
बानी पीटीआई ने मुझे बुलाया है, पाकिस्तान जाते ही इनसे मुलाकात करूंगा। इनसे 15 या 16 तारीख तक मेरी मुलाकात हो जाएगी। यानी कि जब ये जो फवाद चौधरी वाला एक नया कट्टा खुला हुआ था, ये कट्टा भी बंद हो गया। सबको पता चल गया कि जी क्या हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो फवाद चौधरी दोबारा घुसने की कोशिश कर रहे थे, अब वो कोशिश कितनी कामयाब या कितनी नाकाम हो रही थी। जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो मिसगाइड करने की, यानी कि कारकुनान को कोशिश कर रहे थे कि जी मैंने तो पीटीआई नहीं छोड़ी थी, पीटीआई ने मुझे छोड़ा था, अब वो मिसगाइड जो कर रहे थे वो किस्सा भी ख़त्म हो गया। अच्छा, अब आ जाइए पाकिस्तानी अवाम के ऊपर जो एक और बम गिराया है महंगाई का बम। वो जी है जी, बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 रुपये 72 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। अंदाज़ा लगा लीजिए, नेशनल पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5.72 रुपये फी यूनिट इजाफे की मंजूरी देते हुए फैसला हुकूमत को भिजवाया और अब वफाकी काबीना ने बिजली की बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत ने आलमी मालियाती इदारे IMF की एक और अहम शर्त पर अमल दरामद करते हुए बिजली की बुनियादी टैरिफ में इजाफा कर दिया। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दी। याद रहे कि 14 जून को नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5.72 रुपये फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी थी। टैरिफ में इजाफा माली साल 2024-2025 के लिए किया गया था। बाद में नेपरा ने बिजली के टैरिफ में इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवाया था और अब हुकूमत की मंजूरी के बाद इस फैसले का इत्तलाक हो जाएगा। नेपरा के मुताबिक बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का इत्तलाक 1 जुलाई 2024 से होगा। ताहम इसका हतमी फैसला वफाकी काबीना ने करना है कि ये इजाफा एक साथ किया जाए या फिर मरहलावार किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक IMF शराइत के तहत वफाकी हुकूमत को 10 जुलाई तक बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफा करना होगा। नेपरा के फैसले के मुताबिक बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे से बिजली सार्फिन पर तकरीबन 600 अरब रुपए का इजाफी बोझ बढ़ेगा। वाज़ेह रहे कि नेपरा ने माली साल 2024-2025 के लिए बिजली का औसत बुनियादी टैरिफ मौजूदा 29 रुपये 78 पैसे से बढ़ाकर 35 रुपये 50 पैसे फी यूनिट कर दिए। 35 रुपये यानी कि 30 जून को ख़त्म होने वाले गुज़श्ता माली साल में वफाकी हुकूमत ने बिजली का बुनियादी टैरिफ 7 रुपये 50 पैसे और माली साल 2022-2023 में बिजली का बुनियादी टैरिफ 7 रुपये 91 पैसे फ़ी यूनिट तक बढ़ाया था। वफाकी हुकूमत ने गुज़श्ता माली साल 2023-2024 के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में यकमुश्त इजाफा किया था। माली साल 2023-2024 में बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफा 3 मरहल में किया गया और अब बिजली जो है वो एक मरतबा फिर से बढ़ा दी गई है, उसकी कीमत एक मरतबा फिर से आसमान पे पहुंचा दी गई है। लोग एहतजाज कर रहे हैं कि जी बिजली के इतने ज़्यादा टैरिफ, बिजली इतनी ज़्यादा महंगी क्यों की गई है और इसको कम किया जाए या इसके हवाले से काम किया जाए। मगर आप ये देख लीजिए कि हमारी जो हुकूमत है वो अभी भी जिद पे अड़ी हुई है कि नहीं जी, हमने तो पूरे पाकिस्तान को बिजली के बिलों से ही चलाना है, हमने तो पूरे पाकिस्तान की जो मुईशत है उसको बिजली के बिलों से ही संभालना है। और फिर इसके ऊपर आप ये देख लीजिए, ना हमारी जो अदलिया है वो कोई एक्शन ले रही है, ना कोई और एक्शन ले रहा है और माँ पाकिस्तानी अवाम जो है वो जलीलो ख्वार होती फिर रही है। अब आते हैं जी काजी साहब के गुस्से की तरफ। काजी साहब का आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो गुस्सा है वो बढ़ता चला जा रहा है और वो इस तरह से बढ़ता चला जा रहा है कि आप हैरान होंगे उनके जो रिमार्क्स होते हैं वो सुनकर। क्योंकि अब ये खबर सामने आई है जी, चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने कहा है बानी पीटीआई के चीफ जस्टिस पर एतराज़, क्या हम अपनी बेइज्जती के लिए यहाँ बैठे हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील नियाजुल्लाह नियाजी ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज़ साहब पर एतराज़ उठा दिया, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या हम अपनी बेइज्जती के लिए यहाँ बैठे हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बैंक ने केस की समाअत की। बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदुखैल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अकील अब्बासी शामिल है। समाअत के आगाज़ पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है। इस मौके पर पीटीआई के रहनुमाओं ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर एतराज़ उठा दिया। वकील पीटीआई नियाजुल्लाह नियाज़ ने कहा कि हम अपना एतराज़ रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं, केस को किसी और बेंच में भेजा जाए। वकील ने कहा कि मेरे मौक़िफ़ का एतराज़ है कि चीफ जस्टिस बेंच में ना बैठें, ये केस किसी दूसरे बेंच को भेजा जाए। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपका एतराज़ सुन लिया है, अब आप तशरीफ़ रखें। इस वक्त इलेक्शन कमीशन के वकील दलाइल दे रहे हैं। चीफ जस्टिस ने पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा से इस्तफसार किया कि हमने आपसे पहली समाअत पर पूछ लिया था कि कोई एतराज़ है, आपने जवाब दिया था कि हमें कोई एतराज़ नहीं, क्यों ना नियाजुल्लाह नियाजी का केस पाकिस्तान बार कौंसिल को भिजवा दें। सलमान अकरम राजा ने बताया कि मैंने अपनी ज़ाती हैसियत में एतराज़ नहीं किया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या हम अपनी बेइज्जती के लिए यहाँ बैठे हैं। बेंच मैंने तश्कील नहीं दिया, कमेटी ने बेंच तश्कील दिया है। चीफ जस्टिस और बेंच की तश्कील पर एतराज़ उठाने पर अदालत बरहम हो गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बहुत हो गया, मामला पाकिस्तान बार कौंसिल को भेजेंगे। पहले रोज़ एतराज़ उठाने वाले को फ्रीक बनते वक्त किसी पर एतराज़ नहीं था, बहुत अदालती स्कैंडलाइजेशन हो गई है, हम ऐसे रवैये पर कार्रवाई का कहेंगे। पहले रोज़ 2 रुकनी बेंच में शामिल था, तब एतराज़ नहीं किया गया। एतराज़ था तो पहले ही दिन उठाना चाहिए था। आकर ज़बानी
यानी कि बड़ी सख्त बातें करते रहे। वो कहते हैं जी आकर ज़बानी जो लोग आप यानी कि आप लोगों ने जो काम किया है, जिस तरीके से आप लोग बार बार बातें कर रहे हैं, तो ये तो कोई बात नहीं है। यानी कि अगर ज़बानी ही बेंच पर एतराज़ कर दिया, उन्होंने कहा बेंच पर एतराज़ उठाकर हेडलाइंस बनवाना चाहते हैं। इस पर जस्टिस जमाल मंदुखैल ने वकील नियाजुल्लाह नियाज़ी से दरियाफ्त किया। यानी कि अब देखिए वो जो दूसरे जजेस हैं वो भी फिर बात कर रहे हैं, वो भी फिर सामने आ रहे हैं। उन्होंने दरियाफ्त किया कि आप बताएं क्या एतराज़ है, वजह क्या है, वजह बताएं कि आपको क्यों एतराज़ है। पहले दिन आपको एतराज़ नहीं था, बाद में चीफ जस्टिस कादिर फाइज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि जब 2 मेंबर बेंच था तब क्यों एतराज़ नहीं किया। अदलिया की तज़लील का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए, हम देखेंगे कि इनके खिलाफ एक्शन लेना है कि नहीं। ये बस केस ख़राब करना चाहते हैं। नियाजुल्लाह नियाज़ी को जुज़वी रिलीफ भी मिला, इसके बावजूद एतराज़ कर रहे हैं। बाद में इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर ने दलाइल का आगाज़ कर दिया। वकील सिकंदर बशीर ने कहा नियाजुल्लाह नियाज़ी जिनके वकील हैं उन्होंने फरीक बनने की इस्तदा कर रखी है। अदालत ने गुज़िश्ता समात पर अटार्नी जनरल को भी मामले के लिए नोटिस जारी किया था। अदालत ने इनके फरीक बनने की इस्तदा मंजूर कर ली थी। अदालत ने गुज़िश्ता हुक्मनामा में दीगर सूबों में ट्रिब्यूनल की तश्कील का रिकॉर्ड मांग लिया था। अंदाज़ा लगा लीजिए यानी कि जो काजी फाइज़ ईसा साहब हैं और उनका बस नहीं चल रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं इनके लाइसेंस कैंसिल कर दें। अब तक की नाज़रीन ग्रामी यही अपडेट्स थी। मज़ीद अपडेट्स हासिल करते रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो कर लीजिए, हमारी वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।